दोस्तों 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद इंडिया रिलीजियस वायलेंस, कास्टिज्म, इकोनॉमिक चैलेंजेस जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा था। साथ में ही इतनी बड़ी आबादी के लिए ऊर्जा का उत्पादन भी एक चुनौती थी, जिसकी झलक शुरुआती 5 ईयर प्लान्स में देखने को मिलती है, जिसमें विशाल मल्टीपर्पज डैम्स का निर्माण किया गया था, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना आदि। ऐसी ही एक परियोजना है टिहरी डैम, और इस वीडियो में हम जानेंगे वर्तमान में भारत के सबसे ऊंचे डैम टिहरी डैम की हिस्ट्री, इसका स्ट्रक्चर, मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। दोस्तों, सर्वप्रथम 1949 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस स्थान पर एक डैम बनाने की योजना बनाई, जिसके बाद इस डैम का सर्वे संबंधित काम 1961 तक चला और 70 के दशक में ही प्रोफेसर जेम्स बून ने इस डैम का डिजाइन तैयार कर लिया था। जिसके बाद 1972 में केंद्रीय योजना आयोग ने इस प्रोजेक्ट को अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिसके अंतर्गत 75% खर्चा केंद्र सरकार के द्वारा तथा 25% खर्चा राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाना था। दोस्तों, जहां एक ओर इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू होने की कगार पर था, वहीं दूसरी ओर इस प्रोजेक्ट के खिलाफ भी आवाज़ें मुखर हो रही थी, जिनमें सबसे पहले आवाज़ उठाई कमलेंदुमती शाह ने। दोस्तों, कमलेंदुमती शाह को ही उत्तराखंड की प्रथम महिला सांसद होने का गौरव प्राप्त है। इसके बाद 1978 में विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में बांध विरोधी समिति का गठन किया गया, जिसमें बाद में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा तथा एडवोकेट वीरेंद्र सकलानी भी शामिल हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप विरोध की आवाज़ें और भी मुखर हो गईं और इस समिति ने लगभग 76 दिनों तक बांध का निर्माण कार्य रोक कर रखा। दोस्तों, प्रारंभ में इस प्रोजेक्ट की क्षमता 600 मेगावाट थी, परंतु 1986 में तत्कालीन रूसी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव भारत आए और इस डैम के निर्माण में सहायता करने का समझौता किया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट की क्षमता 600 मेगावाट से बढ़ाकर 2400 मेगावाट कर दी गई। 1988 में केंद्र तथा राज्य सरकार ने मिलकर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन THDC का गठन किया तथा 1989 में संपूर्ण प्रोजेक्ट THDC को सौंप दिया गया। इस प्रकार इस डैम का फेज 1 2006 में तथा फेज 2 2012 में बनकर तैयार हो गया। दोस्तों, भागीरथी नदी पर बना टिहरी डैम एक एम्बैंकमेंट डैम है। एम्बैंकमेंट डैम्स वो डैम्स होते हैं जिनको नेचुरल मटेरियल से बनाया जाता है। ऐसे डैम्स के कोर में ठोस मटेरियल का प्रयोग होता है, जैसे आयरन शीट या कंक्रीट, तथा साइड के दोनों तरफ के हिस्सों में पत्थर तथा मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। आप इसे एक आर्टिफिशियल पहाड़ भी मान सकते हैं। दोस्तों, इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है तथा इसकी लंबाई 592 मीटर है। इसके ऊपरी हिस्से की चौड़ाई 25.5 मीटर है तथा इसके बेस की चौड़ाई 1125 मीटर है। दोस्तों, इसका विशाल रिजर्वायर 42 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है, जिसका नाम स्वामी राम तीर्थ सागर रखा गया है। वर्तमान में यह भारत का सबसे ऊंचा डैम है। दोस्तों, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को हम 2 भागों में समझेंगे। पहले भाग में आता है टिहरी डैम एंड हाइड्रो पावर प्लांट, जिससे प्रतिदिन 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। यह उत्पादन 250 मेगावाट क्षमता के 4 टर्बो जनरेटरों के द्वारा किया जाता है। इस परियोजना के दूसरे भाग में आता है टिहरी पम्प्ड स्टोरेज प्लांट। यहाँ से भी प्रतिदिन 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन का प्लान है। तथा इसी भाग के अंतर्गत एक और प्रोजेक्ट कोटेश्वर डैम भी आता है, जो 2012 में बनकर तैयार हो गया, जिससे 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। यह डैम टिहरी डैम से लगभग 22 किलोमीटर दूरी पर है तथा इसकी ऊंचाई 97.5 मीटर है। इस प्रकार इस पूरे प्रोजेक्ट से प्रतिदिन 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है।
दोस्तों अब बात करते हैं टिहरी डैम के मेरिट्स के बारे में, जिसमें आता है बिजली उत्पादन, ड्रिंकिंग वाटर, बाढ़ नियंत्रण तथा टूरिज्म। दोस्तों बिजली उत्पादन की बात करें तो इससे 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है, जिससे लगभग संपूर्ण उत्तर भारत लाभान्वित होता है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा जम्मू एंड कश्मीर को बिजली सप्लाई की जाती है। पीने की पानी की बात करें तो दिल्ली को 300 क्यूसेक तथा उत्तर प्रदेश को 200 क्यूसेक प्रतिदिन पीने का पानी प्राप्त होता है। इस प्रोजेक्ट के बनने से उत्तर प्रदेश, बिहार तथा वेस्ट बंगाल में गंगा के कारण आने वाली बाढ़ को भी नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों इसके रिजर्वायर में साहसिक खेलों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिससे यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिला है। दोस्तों अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के डिमेरिट्स के बारे में। तो इसमें आते हैं मौसम का अचानक तथा अत्यधिक बदलाव, जिसमें अचानक से तेज बारिश होना, बिजली कड़कना आदि शामिल हैं। तथा भूकंप के हिसाब से देखें तो यह जोन 4 में आता है, जो कि भूकंप के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील इलाका है। वैसे तो इसे 8 रिक्टर स्केल पर भूकंप सहन करने की हिसाब से बनाया गया है। यदि कभी इससे ज़्यादा तेज भूकंप आता है तो यह अत्यधिक भयावह साबित हो सकता है। हम उम्मीद करेंगे ऐसा कभी भी ना हो। दोस्तों जब भी कभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो एक सबसे बड़ी समस्या आती है वहाँ के लोगों का विस्थापन। दोस्तों इसके जलाशय में पुरानी टिहरी शहर पूरा समाहित हो गया, जिसके लोगों को ऋषिकेश, देहरादून तथा हरिद्वार में विस्थापित किया गया। दोस्तों इंडिया ने बिजली उत्पादन में आज़ादी के पश्चात से अब तक बहुत लंबी छलांग लगाई है, जहां 1947 में मात्र 1362 मेगावाट बिजली उत्पादन होता था, वहीं 2020 में लगभग 448 गीगावाट उत्पादन होता है, जहां 1947 में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 16.3 यूनिट थी, वहीं 2020 में यह बढ़कर 1208 यूनिट हो गई। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।